उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका ही, कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में तेजों में शरीर में सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है सारा सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वह सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं। दूधों के सरोवर तालाब दरिया सागर भरे हुए हैं, वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसने, जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योत निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह मत छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी। और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। दो नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे और आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बना के आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी कितने अच्छे हैं, पोता है पोती है, जोते हैं जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का।
तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मान लग तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसमें उनकी ममता नहीं होती, उसको पहले ही पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो।